What is cross-border terrorism? Cross-border terrorism क्या है? Word cross-border implies a movement or an activity across a border between the two countries. Cross-border terrorism is a form in which resources and people of one country is used to create terror in bordering countries. It is a very grey zone conflict. It is an undeclared war and considered to be highest form of strategy to build a nation. क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है टू कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको उस बॉर्डर के ऊपर किसी अदर कंट्री का मूवमेंट या एक्टिविटी जिसका पर्पज दूसरे कंट्री को हार्म करना होता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक फॉर्म है किसी दूसरे कंट्री को परेशान करने का। इसमें स्पेशली एक कंट्री अपने पीपल और रिसोर्सेज का जो यूज करता है वो दूसरे कंट्री में टेरर के लिए यूज करता है। टेररिज्म एक ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक तरह से अनडिक्लेयर्ड वॉर है जो कि किसी भी कंट्री को ब्लीड करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की फॉर्म में फॉलो किया जाता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 इंडो नेपाल बॉर्डर। नंबर 5 इंडो भूटान बॉर्डर। नंबर 6 इंडो चाइना बॉर्डर एंड नंबर 7 क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रू मैरीटाइम बॉर्डर। नंबर 1 इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर रन्स along the states of गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 3323 किलोमीटर रन करता है जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर कवर हो जाता है। डायरेक्ट एसेसिबिलिटी ऑफ द बॉर्डर्स एंड सम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनेबलिंग क्विक पैसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स एज हैज चेंज द फोकस एंड टेन्योर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। क्योंकि ये जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड फंड का ट्रांसफ़र होना ये एक क्विक पैसेज बन चुका है। क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से टेररिस्ट ग्रुप ने बहुत सारे यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की टेक्निक्स इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए फॉलो किए हैं। Inadequate cooperation from Pakistan has made the management of border difficult for India. इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर को इस वजह से मैनेज नहीं किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इसमें कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा है। नंबर 2 इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 4096 किलोमीटर पास थ्रू वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर लगभग 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। इसमें स्पेशली बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम स्टेट इस बाउंड्री को कवर करते हैं। दिस बॉर्डर कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स, रिवराइन बेल्ट्स, हिल्स एंड जंगल्स विच मेक इलीगल माइग्रेशन वेरी इजी। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर रिवराइन बेल्ट है, हिल्स एंड जंगल्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन इजीली तरीके से हो जाता है। इलीगल माइग्रेशन अक्रॉस दिस बॉर्डर पोज सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट एंड एक्ट्स एज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान टू एंटर एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा रिवराइन बेल्ट, हिलीज एरियाज एंड जंगल्स से फुल है। इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंज बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान इस बॉर्डर के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रन करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रन करते हैं। ऑल्सो पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट द बॉर्डर हैज लीड टू स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही पुअर है इस बॉर्डर पर जिसकी वजह से आर्म्स एंड ड्रग का स्मगलिंग यहाँ पर इजीली तरीके से हो जाता है। टू सप्लाई ऑफ आर्म्स हैव बीन सस्टेनिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने के लिए आर्म काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इस बॉर्डर से यहाँ पर आर्म्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा किया जाता है। नंबर 3 इंडो म्यांमार बॉर्डर। द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम शेयर द बॉर्डर विद म्यांमार। 1643 किलोमीटर का ये बॉर्डर है और इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार एंड मिजोरम स्टेट कनेक्टेड हैं। Some of the insurgent group like the National Socialist Council of Nagaland and United Liberation Front of Assam operate from Myanmar, which threatens the security of India as well as Myanmar. इंडिया और म्यांमार की सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। कुछ इंसर्जेंट ग्रुप हैं जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एंड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये कुछ ग्रुप इंसर्जेंट ग्रुप हैं जिन्होंने इंडिया और म्यांमार दोनों के लिए इनसिक्योरिटी का काम किया है। नंबर 4 इंडो नेपाल बॉर्डर। India-Nepal border 1751 kilometers is an open border as people of both the countries can cross it from any point.
डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉर्डर चेक पोस्ट एट सेवरल लोकेशंस। इंडिया नेपाल बॉर्डर 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर है यहाँ पर पीपल का फ्रीली मूवमेंट हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पर्पज के लिए चेक पोस्ट फॉर्म की गई हैं। एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस यूज दिस बॉर्डर टू प्लांट दियर पीपल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो अपने पीपल को इंडिया में भेजने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर का यूज करते हैं। ऑल्सो स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, स्मॉल आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक करेंसी हेल्प्स टेररिस्ट इन एग्जीक्यूटिंग एन अटैक। इस बॉर्डर के थ्रू बहुत ज़्यादा गोल्ड का स्मगलिंग होता है, स्मॉल आर्म्स का स्मगलिंग होता है, ड्रग्स एंड फेक करेंसी का स्मगलिंग भी टेररिस्ट के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। नंबर 5, इंडो भूटान बॉर्डर। दिस बॉर्डर 699 किलोमीटर पासिस थ्रू स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये जो बॉर्डर है इंडिया भूटान बॉर्डर, ये 699 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से पास होता है। फ्रॉम द डेंस जंगल ऑफ साउथ ईस्ट भूटान हेल्प्स इंसर्जेंट फ्रॉम इंडियन एग्जीक्यूटिंग एंटी इंडियन एक्टिविटीज। इस बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा जंगल हैं जिसकी वजह से इंसर्जेंट का यहाँ पर मूवमेंट ईजी हो जाता है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये इंसर्जेंट ग्रुप के पीपल यहाँ पर रन करते हैं। नंबर 6, इंडो चाइना बॉर्डर। इंडिया शेयर अ लॉन्ग लैंड बॉर्डर विद चाइना, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। इंडिया के कुछ स्टेट इस बॉर्डर से कनेक्टेड हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सभी स्टेट इस बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। Although this border remains almost safe from illegal migrations, this border remains a cause of constant vigil for Indian forces। क्योंकि यहाँ पर इंडियन फोर्सेस का कंटिन्यू विजिल होता है, इस वजह से इंडिया चाइना बॉर्डर से उतना इलीगल माइग्रेशन नहीं हो पाता है जितना अदर बॉर्डर से हो रहा है। इंडिया हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना रनिंग बैक टू ब्रिटिश एरा इन अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म एक बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ इंडिया का चल रहा है, क्योंकि ब्रिटिश एरा में कुछ इश्यूज थे जो उस टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाए थे। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को लेकर यहाँ पर अभी भी इश्यूज बने हुए हैं। नंबर 7, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रू मैरीटाइम बॉर्डर। ऐसा नहीं है कि लैंड बॉर्डर से ही टेररिज्म एक्टिविटीज़ अदर कंट्रीज के पीपल द्वारा की जा रही है, मैरीटाइम बॉर्डर के थ्रू भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज यहाँ पर की जा रही हैं। Not only contiguous border states with land borders as vulnerable to the cross border terrorism, but coastal areas are equally vulnerable। coastal areas के थ्रू भी टेररिस्ट एक्टिविटीज पहले भी की गई हैं। इसका एक एग्जांपल है 26/11 अटैक इन टेररिस्ट केम फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट थ्रू बोस्ट। मुंबई होटल के अंदर, ताज होटल के अंदर जो अटैक हुआ था वो इसी रूट के थ्रू हुआ था। फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर इनकर्जन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर 1, ड्यू टू पोरस बॉर्डर। एक रीज़न ये है कि इंडिया का जो कोस्टल लाइन है या फिर इंडिया का जो अदर कंट्रीज के साथ बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, माउंटेनस रीजन या फिर बहुत ज़्यादा पोरस होने की वजह से यहाँ पर मूवमेंट बहुत ईजी हो जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। India's borders with most neighbors are porous, which is not protected and are extremely easy to cross. These borders cannot be physically wired due to complex geographical features such as mountains, deserts, and other landforms. This complexity makes these borders difficult to protect by security forces। क्योंकि जितना भी बॉर्डर एरिया है वो बहुत ज़्यादा पोरस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स एंड डेजर्ट और फॉरेस्ट एरिया है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर्सनल को वहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इस बॉर्डर पर फेंसिंग भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 2, सपोर्ट फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को बूस्ट करने में। इंडिया हैज अगेंस्ट पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान विच प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट फॉर मिलिटेंट्स इन बॉर्डर स्टेट्स of northeast and Jammu and Kashmir. Pakistan facilitates movement of its terrorists across the border with the only motive of creating terror in the minds of people of neighboring state। नॉन स्टेट एक्टर्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है टेररिस्ट पीपल के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया का जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। पाकिस्तान का जो अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हमेशा मिलिटेंट्स को वहाँ पर सपोर्ट करते हैं और नॉर्थ ईस्ट या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस तरह के मिलिटेंट्स ग्रुप को यहाँ पर एज ए टेररिस्ट यहाँ पर भेजा जाता है और अदर नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी टेररिस्ट अटैक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट्स
के सपोर्ट के बाद ही वहाँ पर भेजे जाते हैं। नंबर 3, ड्यू टू इंटरनल सपोर्ट, समटाइम्स द लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट एंड फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम कन्वीनियंस एंड सेफ प्लेसेस टू हाइड। इंटरनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा टेररिस्ट को मिलता है, लोकल पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। वो टेररिस्ट लोगों को क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, और हाइड करने के लिए उन्हें सेफ प्लेस भी लोकल पॉपुलेशन उन्हें प्रोवाइड करती है, जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। दिस कुड हैपन ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज आइडेंटिकल एथनिक एफिलिएशन, मॉनिटरी रिक्वायरमेंट, फियर ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एजुकेशन, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रेजेंट गवर्नमेंट सिस्टम एटसेट्रा। लोकल पॉपुलेशन टेररिस्ट को हाइड करने में हेल्प या उनकी हर तरह से हेल्प करने में, बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एथनिक एफिलिएशन भी हो सकता है, मनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, फियर ऑफ लाइफ हो सकती है, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम से उनका डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। नंबर 4, करप्ट ऑफिशियल्स, कुछ करप्ट ऑफिशियल्स भी टेररिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बॉर्डर क्रॉस कराने में, या फिर उनको अपना टारगेट अचीव करने में हर तरह का हेल्प ये प्रोवाइड कराते हैं। Sometimes officials in exchange for a few thousands rupees allow entry of illegal migrants whose identities and background are little known. These channels provide scope to criminal elements to cross over to the mainland India. फ्यू थाउजेंड्स रुपीज़ के लिए इलीगल माइग्रेंट्स को बॉर्डर क्रॉस कराने में कुछ करप्ट ऑफिसर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और ये हर तरह की हेल्प उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया के द्वारा कौन कौन से स्टेप टेकन किए हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इन 2008 आफ्टर मुंबई अटैक विच एक्ट्स एज अ फेडरल एजेंसी टू कॉम्बैट टेरर। पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है वो 2008 में मुंबई अटैक के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्रिएट करके पहला स्टेप लिया गया है। ये जो NIA है ये फेडरल एजेंसी है टू कॉम्बैट टेरर अटैक। टेरर अटैक कोई भी होता है उसे कॉम्बैट करने के लिए फेडरल एजेंसी है। नंबर 2, मल्टी एजेंसी सेंटर MAC रिवेम्ड आफ्टर द 26/11 अटैक, एक्ट्स एज अ मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर काउंटर टेररिज्म। Number 3, India is also a member of FATF Financial Action Task Force, whose aim is to establish international standards for combating money laundering and terrorist financing. मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए FATF बनाया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंडिया इसका मेंबर बन चुका है ताकि इससे बेटर तरीके से फाइट की जा सके। नंबर 4, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल इज ऑल्सो क्रिएटेड टू डील विद द पॉलिसी मेथड्स ऑन कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फेक इंडियन करेंसी। टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फेक इंडियन करेंसी के मैटर पर पॉलिसी बनाने के लिए CFT सेल बनाया गया था। कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल यहाँ पर बनाया गया था इंडिया के द्वारा। नंबर 5, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS हैज रिप्लेस्ड एनुअल सर्विलेंस पेट्रोलिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस टू एनहांस डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी। CIBMS भी यहाँ पर फॉर्म किया गया था, और इसने मैनुअल सर्विलेंस पेट्रोलिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर को रिप्लेस किया था। Number 6, the government has created observation post, border fencing, flood lighting, development of modern and high-tech surveillance equipment to prevent increasing migration. गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, मॉडर्न हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट भी इसने किया है। इंक्रीज इमिग्रेशन को भी प्रिवेंट किया है ताकि टेररिज्म को कम किया जा सके। Number 7, India since 1996 is trying to push a global intergovernmental convention, that is comprehensive convention on international terrorism to tackle terrorism. टेररिज्म को टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 1996 से ट्राई कर रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पुश किया जाए और इसके हिसाब से ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल कन्वेंशन किए जाए। इट कैन प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू एनहांस द प्रोसिक्यूशन एंड एक्सट्रेडिशन ऑफ टेररिज्म। ये जो प्लानिंग था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, अगर इसको सक्सेसफुली तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ये किसी भी टेररिस्ट पीपल को प्रोसिक्यूशन या एक्सट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इससे। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में एक एक्ट बनाया गया था टेररिज्म को कम करने के लिए, इससे प्रिवेंशन के लिए। द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 वॉज एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2002 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। इंडिया में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए 2002 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पोटा एक्ट लाया गया था। पोटा मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। द एक्ट वॉज एनेक्टेड ड्यू टू सेवरल टेररिस्ट अटैक दैट वर बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया एंड स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था 2002 में,
और इंडिया में और भी प्लेसेस पर अटैक हुए थे, उसके बाद ये एक्ट इनेक्ट किया गया था। द एक्ट रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस ऑफ 2001 एंड द टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 एंड 1995। टाडा एंड पोटो की जगह ये एक्ट लाया गया था। पोटो मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस ऑफ 2001 एंड टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985। टाडा और पोटो की जगह पर यहाँ पर पोटो लगा